दोस्तों हर देश में टेक्नोलॉजी और डाटा से रिलेटेड एक एक्ट होता है। ऐसे इंडिया में एक आईटी एक्ट है जिसको हम डाटा प्रोटेक्शन एक्ट भी बोल सकते हैं, उसी में आता है। न्यूज़ की माने तो गवर्नमेंट एक ऐसा बिल पास करवाना चाहती है कि जिसमें जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप है, जूम वीडियो कॉल है या फिर डुओ वीडियो कॉल है या फिर अदर टाइप के जितने भी वीडियो कॉल्स या फिर कॉल से रिलेटेड ऐप्स हैं उन पर लाइसेंस मैंडेटरी होगा। मतलब कि इन कंपनीज को अब इंडिया में ऑपरेट करने के लिए या फिर इंडिया में अब सर्विस देने के लिए लाइसेंस लेना होगा जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इन लाइसेंस लेने के लिए कुछ फीस भी देनी पड़ती है, कुछ चार्जेस भी देने पड़ते हैं जो कि ये कंपनियां गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगी। अगर सिंपल भाषा में माने तो इस एक्ट से या फिर इस बिल से पहले हमारे देश में जो कॉलिंग का मतलब होता था वो सिर्फ और सिर्फ वही सिम कार्ड से जो हम नंबर से कॉलिंग करते थे बस वही माना जाता था, जिसको आईटी एक्ट या फिर डाटा प्रोटेक्शन एक्ट में रखा गया है। लेकिन इस बिल को इसीलिए पास किया जा रहा है कि नॉर्मल सोशल मीडिया ऐप्स जितने भी हैं, जितने भी आपके फ़ोन में हैं, उन सब में वीडियो कॉलिंग और वीडियो चैट, वीडियो लाइव या फिर वॉइस कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग सबकी सुविधा होती है। तो फिर कॉलिंग में तो ये भी आ सकते हैं। तो इसीलिए इन सबको भी उसी डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उस बिल में अमेंड किया जाएगा। अब यहाँ पॉइंट आता है कि ये कंपनीज जब गवर्नमेंट को पैसे देंगी लाइसेंस के लिए जिससे या इंडिया में ऑपरेट कर पाएं, हालांकि कुछ छोटी मोटी कंपनीज जितनी हैं वो या तो अपनी सर्विस बंद कर देंगी वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल वाले सिस्टम का, और या फिर लाइसेंस देंगी तो फिर गवर्नमेंट को पैसे देने होंगे और या फिर इंडिया छोड़ के उनको जाना पड़ेगा। अब मेन पॉइंट यही आता है कि सबसे बड़ी जाइंट कंपनीज जो हैं जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर और डुओ कॉल्स या फिर मीटिंग्स या फिर जितने भी हैं, इन सबको इंडिया में अब कंटिन्यू करने के लिए जब ये पैसे देंगी गवर्नमेंट को, अब वो हो सकता है कि क्वार्टरली देना हो, ईयरली देना हो, जैसे भी हो, तो ये तो पैसे देकर के साइड हो जाएंगे, लेकिन इनको भी रेवेन्यू कमाना है, अपना पैसा वापस निकालना है, तो वो कस्टमर के ऊपर प्रेशर बनाएंगी। अब ये कैसे बनाएंगी, कई तरह से हो सकता है। अब ये कंपनीज अपना रेवेन्यू कमाने के लिए या तो डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट के थ्रू पैसा कमाएंगे, आपको दबा के एडवर्टीजमेंट दिखाया जाएगा, व्हाट्सएप पर भी पूरे पॉपअप में एडवर्टीजमेंट आएंगे और क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट आएंगे, या फिर सजेशंस में आएंगे, स्किपेबल आएंगे, जैसे भी आए एडवर्टीजमेंट दबा के आने वाले हैं। और या फिर डायरेक्ट मेंबरशिप एक प्रोवाइड करने लग जाए प्रीमियम का। और तीसरा एक ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई डाटा पॉलिसी में चेंजमेंट कर देंगे कि आपका डेटा ये लोग यूज करें कहीं और बेच करके, जिससे इनको रेवेन्यू मिल सके अपनी कमाई को रिकवर करने के लिए। तो ये 3 तरह के अभी तक मेरे हिसाब से कारण हो सकते हैं कि आपको पेमेंट देना पड़ेगा इन सोशल मीडिया ऐप्स को यूज करने के लिए। अगर इससे अलावा भी कोई ऐसा कोई कारण हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर अक्टूबर में ये बिल पास हो जाता है और आईटी एक्ट में ऐसा अमेंडमेंट हो जाता है तो जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हम और आप फ्री में यूज कर रहे हैं, या तो दबा के एड्स के साथ यूज करेंगे, या तो पैसे देकर यूज करेंगे, या फिर अपने डेटा से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। सो यही था इस वीडियो में दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।